Hello everyone, today we'll cover a very important topic of reasoning. It comes under verbal reasoning, which is syllogism. So basically, if you give any entrance exam, any competitive exam, this is very important for your exam point of view. So first, before we do syllogism, we'll see what type of questions actually comes in your exam. Okay? So सबसे पहले अगर हम question 1 देखें, we'll solve this afterwards. First I'll explain कि कैसे questions आते हैं आपके पास. आपके पास दो स्टेटमेंट आएंगी एंड दो कंक्लूजन आएंगे. फर्स्टली यू हैव टू चेक द स्टेटमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू दो स्टेटमेंट्स यू हैव टू चेक इफ द कंक्लूजन्स आर ट्रू और फॉल्स. सो आपके पास दो स्टेटमेंट भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है. बेसिकली स्टेटमेंट्स आएंगी. ऑल कैट्स आर डॉग्स and the second statement is all dogs are animals. Based on these statements you have to check whether the conclusion is correct or not. So the first conclusion is all cats are animals and the second conclusion is some animals are dogs. So when you have to answer you'll have these four options. MCQ paper होता है आपका, entrance या competitive आप देते हो. First option will be only one follows, which means only the first conclusion is true. Second option will be only two follows, which means only the second conclusion is true. Both 1 and 2 follow means both the conclusions are correct, and neither 1 nor 2 follows means both the conclusions are incorrect. So ऐसा question आपको मिलेगा. So before solving this, I'll just conclude one more topic before this, which is Venn diagram. Venn diagram में होता क्या है? You will have figures like this. So when you have to solve these, you have to make such figures and then you have to check whether the conclusion is correct or not. So basically, if I give you an idea of Venn diagram, we can have three categories. First, people who speak English. Second, people who speak Hindi. And third, people who speak French. So when I have drawn these figures, साथ में नहीं मैंने ड्रॉ की, अलग अलग ड्रॉ किया, which means they are not interconnected with each other. ये आपस में interconnected नहीं है. But if I draw it like this, English, Hindi and French, so we can see both of these circles are interconnected. They are intersecting with each other, which means English और हिंदी बोलने वाले जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड है. इसका मतलब जो ये पार्ट है आपका जिसमें इंग्लिश है सिर्फ, जहां पे कोई भी कनेक्शन, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये इंग्लिश वाले सर्कल में भी आ रहा है और हिंदी वाले सर्कल में भी आ रहा है. तो ये वाला पार्ट जो है जो सिर्फ इंग्लिश वाले सर्कल में आ रहा है, इट मीन्स द पीपल हु ओनली स्पीक इंग्लिश. अगर हम इस पार्ट को देखें जहां पे ना इंग्लिश सिर्फ हिंदी आ रहा है, वो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं एंड यहाँ पे सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं. लेकिन अगर हम इस इंटरसेक्शन की बात करें, इट मीन्स कि ये लोग जो हैं वो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं. तो इंटरसेक्शन जहाँ पे भी होता है, इसका मतलब जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरी कैटेगरी है, वो फर्स्ट का पार्ट हो सकता है, कॉमन पार्ट उनके अंदर है. ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है? नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. फर्स्ट इज ऑल कैट्स आर डॉग्स. इसका मतलब क्या है? जितनी भी कैट्स हैं, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें कैट्स का, ठीक है, उनको क्या बोला गया है कि वो सारे के सारे क्या हैं? डॉग्स हैं. तो अगर मैं एक और सर्कल बना देती हूँ कैट्स के अराउंड, किसका? डॉग्स का, तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कैट्स आर डॉग्स, बिकॉज डॉग्स की कैटेगरी में ही हमने किसको रखा है? कैट्स को. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स. ऑल डॉग्स आर एनिमल्स मतलब डॉग्स वाले अगर सर्कल को मैं एक फुल सर्कल में रख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो अगर हम ये दो स्टेटमेंट देखें, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा. अब हमको क्या देखना है? कंक्लूजन. ठीक है,
ऑल कैट्स आर एनिमल्स। क्या कैट्स एनिमल्स का पार्ट दिख रहा है हमको यहाँ पे? क्योंकि एनिमल वाला जो सर्कल है उसी के अंदर कैट आ रहा है, तो इट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट। सम एनिमल्स आर डॉग्स, सम एनिमल्स आर डॉग्स हो सकता है, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, तो सम एनिमल क्या होंगे? डॉग होंगे ना, तो सेकंड भी क्या है? तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बोथ 1 and 2। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, मतलब चेयर्स का डायग्राम बनेगा और टेबल कैसे बनेगा? क्योंकि चेयर किसका पार्ट है? टेबल का। सम टेबल्स आर वुडन। अब टेबल और किसके बीच में होगा इंटरसेक्शन? एक और सर्कल बनेगा जो कि टेबल और वुडन के बीच में इंटरसेक्शन दिखाएगा, क्योंकि क्या बोला है? ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो चेयर का डायग्राम बना टेबल्स के बीच में, और सम टेबल्स आर वुडन, तो टेबल का किसके साथ इंटरसेक्शन बनेगा? वुडन के साथ में, ठीक है। वुडन यहां हमने किया। इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या है? सम चेयर्स आर वुडन। चेक करो, क्या चेयर और वुडन के बीच में कोई भी हमको रिलेशन दिख रहा है? नहीं, ना वो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ना हमको यहाँ पे कुछ दिया गया है वुडन और चेयर के बीच में। तो अगर हमको रिलेशन दिया ही नहीं गया है तो इसका मतलब आपको कुछ देखना ही नहीं है। फर्स्ट वाला गलत है। ना डायग्राम में आपको कोई यहाँ पे इंटरसेक्शन दिख रहा है, ना आपको इन स्टेटमेंट्स में बोला गया है। चेयर और वुडन तो साथ में कहीं है ही नहीं, तो फर्स्ट अपने आप गलत हो गया। ऑल टेबल्स आर वुडन, यहाँ पे ही बोला सम टेबल्स आर वुडन और कंक्लूजन में दिया हुआ ऑल टेबल्स आर वुडन। इसका मतलब क्या है? ये भी गलत है। यहाँ पे सम लिखा है, यहाँ पे ऑल लिखा है, तो स्टेटमेंट से ही अगर कंक्लूजन मैच नहीं कर रही तो हमको यहाँ पे भी देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो, तो यहाँ पे कौन सा होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ऐसे ही आपको सिलोजिज्म में सारे क्वेश्चंस पहले उनकी स्टेटमेंट देखने हैं, देन उसका डायग्राम आप बनाएंगे। डायग्राम में आप देखेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। और जरूरी नहीं डायग्राम से हमेशा आपको पता लगे, स्टेटमेंट भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी आप कंक्लूजन को अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको और अच्छे से इसके क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे और टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको यही रेफर करूंगी कि आप बहुत सारे इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। पहले इजी से करें, अगर आपने बिल्कुल भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, पहले बिगिनर फ्रेंडली वाले लें, फिर थोड़ा थोड़ा करके आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं। एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब